ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐप नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो किस ऐप का यूज़ सिखा रहा हूँ, ये है, दिख रही है आपको काइट, राइट। काइट खुला आपको मैंने दिखाया। तो ये काइट वाली ऐप जो है ये मुझे किसने दी है, ये मैंने कहाँ से डाउनलोड करी है, जो मेरे ज़ेरोधा ब्रोकर है। बहुत सारे ब्रोकर, जैसे मैंने आपको बताया शेयर मार्केट में आप शेर खान का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, आप मोतीलाल ओसवाल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ज़ेरोधा का सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, राइट। अब इस तरीके से हम लोग इसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्किंग करता है, राइट। चलो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। तो देखो, तो ये अब ये आपके सामने प्रोसेसिंग हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, राइट। अब ये देखो क्या मांग रहा है, पिन मांग रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पिन क्यों मांग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो ये सिर्फ मुझसे सीक्रेट पिन पूछ रहा है। अदरवाइज जब आप नए नए यूज़र्स होंगे या जब आप इनिशियली इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो अकाउंट क्रिएट होगा, फिर आपका एक आईडी पासवर्ड होगा और फिर उससे ये खुलेगा। तो मेरा आईडी पासवर्ड इसमें ऑलरेडी है। एक सीक्रेट पिन भी होता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्रेसी, मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा सिक्रेसी है, ठीक है। तो अब ये मुझसे एक ऑनलाइन पिन मांग रहा है, उसको मैं एंटर करके फिर मैं आपको आगे का प्रोसेसिंग बताता हूँ। इसको मैं एंटर करके फिर आगे हमारी एप्लीकेशन वर्किंग करेगी, राइट। तो अब मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ, देखो ये मैंने इस पासवर्ड डाल दिया, ये आपके सामने खुल गई एप्लीकेशन, राइट। देखो ये हमारे पास अब ये क्या है, पहले इंटरफेस पे देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, ये निफ्टी नज़र आ रहा है, निफ्टी 50। ये क्या है, पहले इस पे हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था शेयर मार्केट होती है, शेयर मार्केट में इंडिया में हमारे पास जो 2 नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी बीएससी। अब एनएससी बीएससी जो हैं उनका एक पैरामीटर है बताने का ओवरऑल कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो उस पैरामीटर का एक है निफ्टी, राइट, निफ्टी, और एक चलता है हमारा सेंसेक्स, राइट। अब ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा ये निफ्टी 50, इतना समझ लीजिए आप 50 कंपनीज का एवरेज स्टॉक बताया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि अभी हमारी मार्केट क्या है, 11398.70। देखो ये लाइव वीडियो में बना रहा हूँ, मार्केट के टाइम पे बना रहा हूँ, तो ये वैल्यू देखो फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है ना। ये मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ तो देख रहे हो आप, ये सारी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है। उसके बाद ये मैंने देखो कुछ कंपनी के स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं जिसके मैं प्राइजेस नॉर्मली व्यू करता रहता हूँ। सन फार्मा है, एसआर ट्रांसफिन है, इंडसइंड बैंक है, बजाज फाइनेंस है, इंडियाज बुल फाइनेंस है, निफ्टी का बैंक है, सेंचुरी प्लाईवुड है, रिलायंस है, बहुत अच्छा जा रहा है, ग्रासिम है, एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी। तो ये तो मेरे नॉर्मली क्या हैं, ये मेरे डेली वॉच के स्टॉक्स हैं जिसको मैं हमेशा वॉच करता था। बाकी वॉच लिस्ट 2 वॉच लिस्ट 3 मेरी अभी खाली है, मैंने अभी ज़्यादा स्टॉक नहीं लिए हुए। इतना आपको समझ में आ गया कैसे वर्किंग हो रही है, राइट। अब देखो नीचे देखो आइकन्स क्या हैं, एक वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है, ऐप है और फिर मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। एक बार ऑर्डर को क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्या लिखा आ रहा है, नो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, मतलब एज ऑन आज की डेट में मैंने कोई ऑर्डर अभी नहीं किया है। मैंने आपको बताया था ना, याद करो थ्योरी में मैंने क्या बताया था, ट्रेडिंग प्रोसीजर है, मैंने आपको बताया था प्लेसिंग दी ऑर्डर। यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं है, अभी कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं है इस टाइम, राइट। चलो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो देखो ये मेरा एक पोर्टफोलियो है, मैंने किसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं मान के चलो। अब देखो मैंने आपको बताया था एक ट्रेडिंग होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग नहीं है। मैंने बहुत पहले किसी कंपनी के शेयर लिए थे, मान लो एग्रोफोर्स के लिए थे, 50 शेयर लिए थे, कितने में लिए थे, 130 रुपीज़ में, ठीक है। मुझे इसमें लॉस है, कोई बात नहीं, मुझे इसमें लॉस है, कितना लॉस है देखो, मैंने इसमें इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, 6515, दिस इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। उसकी करंट वैल्यू कितनी है, ओ माय गॉड 495, पैसा डूब चुका है बिल्कुल। मुझे कोई दुख नहीं है, आपको समझाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, कभी भी चाहे मैं इसको क्या कर सकता हूँ बताओ, मैंने क्या पढ़ा है, लिक्विडेट कर सकता हूँ, मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अगर इसको मुझे सेल करना है, देखो ऐड एग्जिट, ऐड एग्जिट, ये क्या है, ऐड मतलब और बाई कर सकता हूँ, एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो फिर मैं इसको सेल कर सकता हूँ। एग्जिट का मतलब सेल। एग्जिट में फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी मांगेगा वो, एग्जिट जब मैं क्लिक करूंगा तो बोलेगा कितनी क्वांटिटी सेल करनी, 1 2 50, मेरे पास 50 है, 50 सेल कर सकता हूँ, 1 भी सेल कर सकता हूँ, 2 भी, समझ गए आप, राइट।
यहाँ तक समझ में आ गया। देखो इसका लास्ट डेट प्राइस बता रहा है, अभी इसका प्राइस कितना जा रहा है 9.90, मैंने कितने में लिया था 130.30। ये एवरेज क्यों लिखा होता है? एवरेज का मतलब ये होता है कि मैंने पहले लॉट लिया 10 का, फिर 10 और लिए, फिर 10 और लिए, तो ये सारे प्राइस नहीं बताएगा आपको, तीनों के टोटल का एवरेज बता देगा, राइट। स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, एवरेज प्राइस बता रहा है। फिर उसके बाद ये ऐप की डिटेल है, इसको छोड़िए। ये प्रोफाइल है, देखो प्रोफाइल में देखो मेरा सारा इसने बना रखा है, राइट। ये मेरी ईमेल आईडी है, राइट। ये मेरा लॉगिन है, पासवर्ड तो आपको बता नहीं सकते, ठीक है। ये फंड्स की वैल्यू है, फंड मेरे पास कितना पड़ा है। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, सेटिंग है। बाकी सॉफ्टवेयर का क्या है, जो भी आप सारी एप्लीकेशन में होता है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करो, राइट। अब फंड्स एक बार देख लेते हैं, फंड्स की एक बार बात समझ लेते हैं। मैंने अब क्या बताया था, याद करो, मैंने बताया था ये क्या है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर की ऐप है, ब्रोकर की एक तरीके से एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। इसमें मेरा क्या अटैच है, इसमें मेरा बैंक अकाउंट अटैच है, जो भी नॉर्मल मेरे बैंक का है। तो पहले मैं नॉर्मल बैंक से कहाँ डालता हूँ बताओ, इस सॉफ्टवेयर में डालूंगा, यानी डीमैट सिस्टम है मेरा, यहाँ डालूंगा। फिर यहाँ जब पैसे आ जाएंगे तो वहाँ से मैं सेल परचेज करूँगा सिक्योरिटीज़ का, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे इस डीमैट में कितना फंड पड़ा हुआ है। ये देखो कितने पैसे पड़े बताओ, देखो क्या लिखा है, अवेलेबल मार्जिन 5323, 5000 कुछ रुपीज़ मेरे पास पड़े हैं, जिसकी मैं ट्रेडिंग अभी कर सकता हूँ। इस पे मैं पैसे और ऐड कर सकता हूँ। देखो ये ग्रीन वाला, देखो ऐड फंड्स। तो ऐड फंड कैसे होगा, मेरे बैंक की डिटेल मांगेगा, आईएफएससी कोड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, फिर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से विड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ये जो 5323 पॉइंट है उसमें मैं 2000, 5000, 1 रुपये, 2 रुपये विड्रॉ कर सकता हूँ, यानी डीमैट से कहाँ डाल सकता हूँ, अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकता हूँ। देखिए ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक, राइट। वापस चलते हैं। तो ये देखा आपने, ये मैंने आपको एक बेसिक प्रैक्टिकली बता दिया कि इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, राइट। अभी डिटेल में इसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनिशियल लेवल पे जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली तरीके दिखाऊंगा, इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे शेयर सेल परचेज होते हैं। और आप ऐसे ही ट्रेडिंग होती है, फिजिकली कॉपीज डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, सब कुछ आपके यहाँ पे आएगा। अभी रिसेंटली कुछ सेबी ने अमेंडमेंट्स करी है, वो अभी आप उसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेबी ने अभी कुछ मार्जिन में कुछ चेंजेस किया। ये मार्जिन क्या है, देखिए ज़्यादा डिटेल हम जाएंगे ज़्यादा डाउट्स आएंगे, राइट। तो अभी ये बेसिक वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ का व्यू मिल जाए, राइट। पोर्टफोलियो, ऑर्डर, वॉच लिस्ट, राइट। थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो अब मुझे सन फार्मा के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। सन फार्मा कंपनी क्या है, कितने में शेयर चल रहा है ना, इसका क्या प्राइस था, गिरा था, इस तरीके। तो सन फार्मा एक बार क्लिक करते हैं। देखो ये सन फार्मा का, इसको मैंने ऊपर स्क्रॉल किया, ये देखो ये मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया। अब सन फार्मा मुझे क्या बता रहा है, बाई करना है सन फार्मा या सेल करना है। और अब ये देखो ये क्या बता रहा है, देखो मार्केट डेप्थ में क्या बता रहा है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बिड है, दूसरी तरफ ऑर्डर ऑफर है। ध्यान से देखो, बिड ऑफर, बिड ऑफर। मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। मार्केट में किसी भी सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। यही तो डिमांड एंड सप्लाई है, यही तो आपकी मार्केट में प्राइस डिसाइड कर रहा है। ये बिड क्या है, बायर्स खड़े हुए, ऑफर क्या है, सेलर्स खड़े हुए हैं। बायर कह रहे हैं इतने में, सेलर कह रहे हैं इतने में, जहां पे दोनों मिलेंगे बिडिंग हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, राइट। ये कुछ हमारे पास देखो ऑर्डर लगे हुए थे। कैसे ऑर्डर, एक बायर है 519 पे 11 क्वांटिटी सेल करना, सॉरी 10 ऑर्डर्स लेके बैठा है 2150। देखो फ्लक्चुएट हो रही है, लाइव वीडियो बना रहा हूँ तो इतनी क्वांटिटी बेचने को बैठा है। सेलर कह रहा है इतने प्राइस पे लूंगा, 4 ऑर्डर लगा के बैठे, यानी 4 लोगों का ऑर्डर है और 145 क्वांटिटी। इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरीके से देखो कितनी एफिशिएंटली मार्केट काम कर रही है, बाई सेल बाई सेल। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये प्राइमरी मार्केट नहीं है, याद करो। ये सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग चल रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है, सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि यहाँ पे बाय और सेल किसके बीच में है बताओ, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में नहीं। किसके बीच में चल रहा है, बायर सेलर के बीच में, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग हो रही। कंपनी का यहाँ रोल नहीं है। ये प्लेटफॉर्म किसका है, ज़ेरोधा का। ज़ेरोधा आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, कहाँ से ले रहा है ये सर्वर, ये स्टॉक एक्सचेंज से ले रहा है, राइट। चलो थोड़ा सा ये देखो, ओपन हाई लो क्लोज, ये क्या है, ओपन हुआ आज की डेट में देखें तो प्राइस था 518, इसका हाई कितना गया अभी तक 530, लो कितना गया 514, क्लोज कितने पे हुआ था 523 पे, राइट। ये बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को। फिर जब हम आगे कभी
टाइम मिला तो इसकी बात करेंगे, राइट। इसमें समझने के लिए बहुत है, एक तरीके से समुद्र है ये मार्केट, राइट, समुद्र है, इसमें मत डूबो, और डूबोगे तो फिर आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की कैसे वर्किंग होती है, कैसे क्या चीज़ें होती है। ये एप्लीकेशन है, आपके मन में आ रहा होगा ये ऐप डाउनलोड कर लें, लेकिन ये गलती नहीं करना। क्यों? आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, आपके पास कोई ब्रोकर नहीं है, तो इस एप्लीकेशन का यूज़ नहीं, राइट। चलिए, दिस इज इट, थैंक यू।